नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं टप्पल के जैदपुरा गांव में योगेश चौधरी प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम प्रधान जी से बात करने वाले हैं गांव के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, अपना परिचय दीजिए। पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे आवास पर पधारे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं योगेश चौधरी ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ युवा मोर्चा से। मेरी प्राथमिकता ओनली सिर्फ विकास के मुद्दों पर रहती है, ना मैं किसी के लड़ाई में, झगड़े में या कहते हैं ना आपस में कोई विवाद हो तो उसमें भी नहीं पड़ना चाहता। ओनली सिर्फ विकास के मुद्दों पर ही मैं काम करना चाहता हूँ। जैसे मैंने विकास में अपने चुनावी एजेंडा में रखा था कि हर बुजुर्ग, हर विधवा महिला जो माता बहनें हो जाती हैं विधवा, तो उनकी पेंशन योजना, जैसे वृद्धा पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ सबसे पहले बनवाने के लिए। सरकार का भी इसमें सहयोग मिलता है, अधिकारियों का भी सहयोग रहता है। मेरी प्राथमिकता यही रही कि सब लोगों को पेंशन धारक बनाऊं, जिन जो भी उसमें पात्रता हो उसमें। वैसे लीगल ही हो सकता है, लीगल वाला तो बन नहीं सकता उसमें। और दूसरा कार्य यह है, जैसे गांव में एक पहले से पहले जब मैं प्रधान बना तो तब कोरोना की लहर चल रही थी, तो तब भी मैंने सैनिटाइजर की, गांव में साफ सफाई कराई। वो मैंने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी है ग्रुपों में चलाए अच्छी तरीके से। आप लोगों को भी अखबार में निकलवाया कि औरों को भी प्रेरित हो कि फलाने गांव में साफ सफाई की जा रही है। तो वहां भी मैंने कार्य किया। आज डेंगू की बीमारी आज पूरे प्रदेश में फैल रही है, पूरे देश में फैल रही है। तो मेरी रोजाना प्रतिदिन फॉगिंग कराता हूँ प्रतिदिन, और दवाई के छिड़काव भी कराया है। रही बात बीमारियों से हट के विकास कार्य के लिए, मैं सबसे प्राथमिकता देता हूँ विकास के लिए। मैंने बोला था गांव के लिए एक हॉस्पिटल बनवाने के लिए, उसके लिए मैंने जमीन हॉस्पिटल के नाम से जमीन कर दी और अधिकारियों को लेटर भी दे दिए, माननीय सांसद जी के, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी तक पहुंचा दिए। अब कोशिश कर रहा हूँ वो भी मेरा कार्य हो, जैसे पीएचसी हॉस्पिटल बोलते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उसके बाद में नाली खरंजा हर गली में, उससे 6 महीने हुए मुझे अभी प्रधान बने हुए। 6 महीने में मैंने 4 खरंजे, एक नाली, स्कूल की कायाकल्प, ओपन जिम, तालाब का सौंदर्यीकरण और खेल मैदान का निर्माण इस समय चल रहा है। मेरा ओनली यही रहता है कि सारा विकास कार्य मैं अपने कार्यकाल में करके पूरे एजेंडा में मेरा रखा गया है वो मैं पूरा करूँ। तो जैसे कि प्रधान जी आप बता रहे थे कि विधवा हैं, वृद्धा हैं, उन तक आपको फैसिलिटी जो भी मिल रही है गवर्नमेंट से वो पहुंचा रहे हैं आप। तो आप क्या जो गांव में महिला है वो कितनी होंगी विधवा औरतें? ज्यादा तो नहीं है, 30-35 के करीब इसका रेंज आता है। मतलब माने लगभग, पूरी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वृद्धा वालों में मैंने 45 पेंशन तो अब तक बनवा दी है, मतलब बन गई है। अभी 40-45 और अभी और बन जाएंगी। उससे पहले भी मैंने 50-60 के करीब पेंशन बनवाई थी प्रधान बनने से पहले। प्राथमिकता में हर बुजुर्ग को देना चाहता हूँ। तो प्रधान जी जैसे कि आप पेंशन बनवा रहे हैं, तो विकलांग लोग कितने हैं आपके गाँव में? विकलांग मेरे में ज्यादा 4-5 लोग हैं। 4-5, तो उन तक तो आपने हेल्प पहुंचा दी होगी जो भी फैसिलिटी है। उनकी मेरे से पहले बन चुकी है पेंशन, लेकिन मैंने एक विकलांग ज्यादा था, उसका पैर कटा हुआ, उसको मैंने माननीय सांसद जी की निधि से ई रिक्शा जैसे बोलते हैं बैटरी वाला, वो मैंने दिलवा दिया है। और भी जो योजना आएंगी शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो मैं जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो प्रधान जी अभी तक जो आप मनरेगा में करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? मनरेगा में इससे पहले अब तो फसल की बुआई हो गई है, अब तो कार्य कर नहीं सकते। उससे पहले मैंने 6-7 किलोमीटर मनरेगा का रास्ता डलवा दिया। अच्छा, तो कितने मजदूर काम कर रहे थे? मेरे यहाँ पे ऐसे 100-150 के करीब, 150 की रेंज में पहुंच जाते हैं। तो उनकी जो पे होती है क्या होती है? 204 रुपए पर डे। 204 रुपए पर डे। तो शायद मैंने सुना है उनकी जो सैलरी होती है उसको अकाउंट में ही आती है। अकाउंट में ही आती है उनके। अच्छा। प्रधान का कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ हाजिरी, अनुपस्थिति और उपस्थिति दोनों लगा के भेजनी पड़ती है। जो जितनी उसकी वेतन बनता है उसके खाते में। प्रधान जी वृक्षारोपण तो कराया होगा आपने? वृक्षारोपण तालाब के किनारे पे चारों तरफ करा दिया, चारागाह में करा दिया, खेल मैदान में करा दिया। तो कितने पौधे आए आपके? मैंने मैडम 1000 एक बार आए थे, 1000 एक बार, 2000 पौधों को लगा दिया। पूरे कंप्लीट लगभग पूरे और सारे के सारे हरियाली में गूंज रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा प्रधान जी। तो जैसे कि अब वैक्सीनेशन हो रहा है हर गांव में, तो उसकी स्थिति क्या है आपके यहाँ? मेरे यहाँ पे 11वीं बार कल मेरे घर पर बैठ के वैक्सीनेशन हुआ है, टीकाकरण।
तो तो प्रधान जी मेरे आपके गांव की जनसंख्या कितनी होगी? मेरे गांव की जनसंख्या ऐसे 4.5-5 के करीब बैठेगी। 4.5-5। 5 के करीब, वोटिंग 2200 के करीब है। अच्छा अच्छा, तो मतदान कितनी होता है। कितनी वैक्सीन आई है आपके यहाँ? वैक्सीनेशन मेरे यहाँ पे 90% हो चुका है, 10% अभी बाकी है। 10%। सेकंड डोज भी लग गई होगी? सेकंड डोज में कल यही तो देखा था ना, 10% सेकंड डोज वाले ही रह गए, फर्स्ट डोज वाले तो हो गए कंप्लीट। कंप्लीट। तो प्रधान जी आपने भी वैक्सीनेशन करा दिया? मेरे पूरे 6 मेंबर हैं, दो भाई हैं, मेरे पिताजी माताजी 6 मेंबर हैं, 6 मेंबरों की दोनों डोज लग चुकी है। तो प्रधान जी जैसे कि आप बता रहे हैं सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपके गांव में विकास, तो बच्चों की शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की शिक्षा के लिए मेरे यहाँ पे स्कूल में पहले मेरे से पहले वहाँ पे 10-15 लोग बच्चे थे जी जिस दिन से दोबारा स्कूल खुला है, जी जी जब से कोरोना की वजह से, जब अब उसमें 80-85 बच्चे हैं। ये मायने रखिए, जब शिक्षा जगत में थोड़ा सा काम चल रहा है तभी तो आ रहे हैं। जी 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 और माननीय योगी जी का एक आदेश आया है कि गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जी। उनको 1100 रुपए जूते के लिए, मोजे के लिए, टाई के लिए, उसके लिए जाड़े के मौसम में दिया दिया जाएगा, जाए। तो उसका भी लाभ मिल रहा है मेरे यहाँ पे। अच्छा, तो आंगनबाड़ी में कितने बच्चे होंगे आपके? आंगनबाड़ी की मेरे पास में गिनती तो है नहीं, पर 15-20 बच्चे ही, ज्यादा क्यों है? 15-20। तो प्रधान जी जैसे कि आंगनबाड़ी में जो राशन मिलता है वो आपकी उपस्थिति में मिलता है बच्चों को? मेरी उपस्थिति में ही मिलता है, लेकिन वो अपना डिटेल बना के देते हैं, हम उनको जब जाते पंचायत घर पर बैठा के उनको वितरण करा देते हैं। तो कितने बच्चों का राशन आता है और क्या क्या मिलता है बच्चों को? उनके पास में, आंगनबाड़ी के पास में 150 बच्चों की लिस्ट है। जी जी। 150 बच्चों में से 75 एक महीने देते हैं, 75 दूसरे महीने देते हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या आता है प्रधान जी बच्चों के लिए? मैडम बच्चों के लिए आंगनबाड़ी के आधार पर तो अब तो बहुत योजनाएं ऐसी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इतना दिया जा रहा है कि हर चीज, कोई भूखा ना रहे, इतना खाने को मिल रहा है। दाल, चावल, आटा, रिफाइंड और हर चीज उपलब्ध कराई जाती है। जी 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 तेल भी दिया जा रहा है। जी हाँ, यही सुन रहे हैं आंगनबाड़ी में जो अभी तक बच्चों को मिल रहा है, चने की दाल है, रिफाइंड दाल है। हाँ, वो मैंने आपको बताया ना, जी। चने की दाल भी तो है। प्राइमरी स्कूल में बच्चे कितने होंगे प्रधान जी? प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल की हमारे यहाँ पे उसी बोलते हैं, प्राइमरी अच्छा, स्कूल अच्छा। में ही 80-85 बच्चे 80, हैं। मतलब आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल दोनों एक ही में होंगे ना? नहीं है तो है, पर लेकिन उसका अलग अलग डाइवर्ट बता रहा हूँ। जी जी। 80-85 मेरी प्राइमरी स्कूल में है, 15-20 अच्छा, तो 20-25 उसमें बच्चे। कितने रूम बने हुए? मेरे पे उसमें क्या 6 और 4 10 रूम है। 10 रूम बने हुए हैं। जी। तो लाइट पानी की तो व्यवस्था होगी वहाँ पर? लाइट, पानी, बिजली सबकी व्यवस्था है, ऑलरेडी तैयार है। उनको तो पढ़ाई भोजन के भी, लिए जी। भोजन भी उनको दोपहर के नाश्ता, सुबह का दोपहर का भोजन, सुबह का नाश्ता अवेलेबल होता है, मिलता है। तो प्रधान जी आपने चेक किया जैसे कि हफ्ते का मिनी बराबर होता है उसके हिसाब से दिया जाता है? मैं जाता आता रहता हूँ दूसरे तीसरे दिन, मेरे गांव में ही नजदीक है, दूसरी पंचायत नहीं, एक ही गांव की पंचायत है। जी जी। तो उसमें देखता हूँ अच्छा खाना बना है। अच्छा, तो प्रधान जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि चेक करते रहते हैं, तो फल और दूध कौन से दिन दिए जाते हैं? फल और दूध उसको मंडे को देते हैं। मंडे को? मंडे दूध भी और फल भी मंडे को देते हैं? नहीं, दोनों एक साथ देते हैं, उसके भोजन के लिए अलग होता है उसका। जैसे कि और पीछे गांव में बता रहे थे कि बुध में दूध मिलता है और सोमवार में फल मिलते हैं। अपने अपने यहाँ सिस्टम बनाते हैं, ये आंगनबाड़ी जो होते हैं ना, जी, वो जी। जो फॉलोअर होते हैं, वो फॉलोअर अपने स्तर से बनाते हैं कि आज हमको ये देना है, आज वो देना है, उन्हीं के आधार पर छोड़ रखा है हमने कि जिस दिन आपको सूटेबल लगे उसी दिन रख लीजिए। हो सकता है वो बुधवार को मिल रहा हो। तो प्रधान जी जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो राशन बढ़ रहा है, तो आपके यहाँ राशन डीलर सही दे रहा है? कितना दे रहा है 1 यूनिट पर? 1 यूनिट पर 5 किलो होता है जी। कितने गेहूं कितने चावल मिलते हैं? 5 किलो चावल मिलते हैं जी। और 7 किलो क्या नाम है, 5 किलो चावल गेहूं मिलते हैं और 7 किलो चावल मिलते हैं। 5 किलो गेहूं 7 किलो चावल। हाँ। तो आपके यहाँ कुछ ज्यादा मिलता है प्रधान जी? नहीं नहीं, 2.5 किलो है, कुछ ऐसा ही नहीं है। नहीं नहीं, जैसे कि 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं 2 किलो 2 किलो चावल, तो इस तरीके यही से मेरा मिस्टेक हो गया हाँ, था। मिस्टेक मिलता थी है। इसमें। तो पूरा देते हैं? पूरा देना। जैसे कि हम हर जगह गांव में जाते हैं, ज्यादातर हमें समस्या यही मिलती है कि 3 किलो काट रहा है 1 यूनिट पर, 4 किलो दे रहा है, 4.5 किलो दे रहा है। जनता को 5 किलो मिलना चाहिए, नहीं, 5 ही तक जनता तक पूरा 5 किलो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ पे तो 5 ही किलो देता है। अच्छा, तो आपने चेक किया? नहीं, चेक हम तो जाते आते रहते हैं, देखते रहते हैं। 3+2 क्योंकि हम लोग निकलते हैं गांव से तो हम जनता से भी बात कर लेते हैं। तो अभी भी हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पूछा कि बहन जी वही चल रहा है जो चल रहा है, वो तो काट ही रहे हैं 1 किलो। इस तरीके से क्वेश्चन किया नहीं, हमसे। ये जनता से आप भी पूछ सकते हो, हमारे यहाँ पूछ सकते हो, मेरे यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करेंगे कि आगे भी ऐसे ही चलता है। तो और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी?
मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपका आगमन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंटरव्यू में रहने के लिए, मुझे मेरा भी सौभाग्य मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आते रहिए। तो प्रधान जी जैसे कि आप बता रहे थे कि हम यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल जो कोई इमरजेंसी केस अगर आपके यहाँ पड़ता है तो कहाँ लेकर जाते हैं आप? नहीं, 108 को डायल करते हैं, वहाँ पे आते हैं और भी व्यवस्थाएं लग रही हैं, एम्बुलेंस आती है। अच्छा, चलिए और ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।